ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्विष्णु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस कक्षा में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, ठंडक का आनंद ले रहे हैं। कितने लोगों को ठंडक लग रही है आजकल? किसी को नहीं लग रही। तो जीवन का आनंद लीजिए, जीवन में आनंद ही आनंद है। आइए ज्योतिष की यात्रा आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। कैमरे में लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो स्क्रीन तो ठीक आ नहीं रही है। इसको करके देखें। जीवन में आनंद लेना चाहिए हर व्यक्ति। जितना आनंद लेंगे जीवन में। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर अचला। कहाँ से है अचला जी आप? हाँ जी सर। कहाँ से हो आप? सर दिल्ली से। अच्छा अच्छा, दिल्ली में तो बहुत ठंडक पड़ रही है। हाँ यहाँ तो बहुत ठंडा है, इनफैक्ट हमेशा ही रहता है। हर सीजन का मैक्सिमम जो भी इफेक्ट होता है दिल्ली में नहीं होता मेरे ख्याल से। चलिए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। कुछ समझने का प्रयास करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कैमरा, कैमरा दूसरा कैमरा। कल वाली कक्षा आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी थी। अभी हम लोग फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे। हम लोगों को जो समझना है ज्योतिष का, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसको समझने के बाद आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। वो ये है कि हम न सिर्फ लोगों के भविष्य को बताएंगे, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि लोगों का भविष्य बनाया कैसे जा सकता है। हाउ कैन वी मेक द फ्यूचर ऑफ द पीपल। उस ज्योतिष को पढ़ने में जो मुख्य भूमिकाएं आती है, देयर आर सेवरल पार्ट। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं पर उसको समझ नहीं पाते। उन विषयों में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि हम कैसे लोगों के भविष्य को बनाएं। हाउ टू मेक द फ्यूचर ऑफ द पर्सन। अगर आप लोगों के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो वो आउट कैसे बनाएंगे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और अक्सर लोग यहीं पे फेल करते हैं। तो सबसे पहले हम भविष्य को जानेंगे तब तो बनाएंगे। भविष्य को जानेंगे कैसे? भविष्य को जानने की जो विधा होती है वो जन्म कुंडली में जो हमारे 12 राशियां होती, 12 भाव होती और 9 ग्रह होते हैं, इन्हीं की स्थितियां ही हमें बताती हैं। इनकी स्थितियों के आधार पर आप जन्म कुंडली को चेक करेंगे, उसके बाद ही आप किसी व्यक्ति के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि उसका भविष्य बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, इसको आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर आप उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इस कक्षा में वही लोग जुड़े जो इस कक्षा के विद्यार्थी हैं, यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। और लोग अगर इस कक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करो, बिकॉज आप ये वाली कक्षा ये आखिरी कक्षा है। 99 रुपीज की जो ज्योतिष की कक्षा है उसका ये आखिरी पार्ट।
उसके बाद ये कक्षा नहीं चलेगी, उसके बाद यही विषय जो है जुड़ गई। हाँ? सो पहला बात है कि हमें राशि पता होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास जो है ग्रह होने चाहिए। तो ये दो चीज हम लोग आज क्लैरिफाई करेंगे। जो राशि का निर्माण होता है इसको समझने के लिए, ये हमारा जो है यूनिवर्स है, इसको 12 भागों में हम डिवाइड करते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स में। जब आप 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 हो गए, 20 से और डाल लीजिए 4 हो गए, फिर यहां से डिवाइड करिए, फिर एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करो, कुछ ना कुछ लिखा करो, पढ़ा करो। बिना लिखे पढ़े कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ वीडियो की तरह देखेंगे सब भूल जाएगा। कुछ ना कुछ किया करिए आप लोग। एक अच्छे विनम्र जिज्ञासु विद्यार्थी बन जाइए, देखिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और ज्योतिष जो है, इसको अगर आप 1 वर्ष दे देंगे तो आपके जीवन में 10 वर्षों की प्रगति होगी। यह विषय ऐसा है। महर्षि पराशर का आशीर्वाद प्राप्त आपको होगा, ऋषि याज्ञवल्क्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भृगु ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब देखिए हम लोगों ने किया क्या कि ये जो है 360 डिग्री का एक सर्कल, ये सर्कल 360 डिग्री का है, इसको हम लोगों ने 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जो हमारी एक राशि होती है वो 30 डिग्री की हो गई। सो गणित के हिसाब से एक राशि जो आकाश में 30 डिग्री की होगी, के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहले नंबर की राशि है। नंबर्स और राशि दोनों को एक साथ लिखा करिए, इसको मेष बोलते हैं, इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों आप लोग हमेशा दिमाग में रखा करिए। 30 to 60 डिग्री का जो है वो दूसरे नंबर की राशि है। दूसरे नंबर की राशि जो होती है उसको वृषभ बोलते हैं, वृषभ, वृषभ बैल, ये हमारी वृषभ राशि बैल। फिर तीसरे नंबर की राशि जो होती है वो मिथुन राशि है, इसको बोलते हैं जेमिनाई। वृषभ टॉरस। चौथे नंबर की राशि जो है वो कर्क राशि है, कैंसर। पांचवी राशि सिंह राशि है, लियो। छठी राशि जो है कन्या राशि है, वर्गो। सातवीं राशि हमारी तुला राशि है, लिब्रा। आठवीं राशि जो है हमारी वो वृश्चिक है, वृश्चिक स्कॉर्पियो। नौवीं नंबर की राशि हमारी जो है, 9 नंबर यहाँ पे हुआ, ये धनु राशि, सैजिटेरियस। 10वां नंबर की राशि होगी, 10वें नंबर की राशि होती है मकर। 11वें नंबर की राशि होती है कुंभ। 12वें नंबर की राशि होती है मीन, आइसिस। तो ये जो हमारी राशियां होती हैं, ये एग्जैक्टली आप समझो कि ये आपकी पोजीशंस हैं। आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति ही राशियां होती हैं, और बिना राशियों के किसी भी कुंडली का हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये 12 राशियां बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन 12 राशियों का काफी ज्यादा महत्व है। इन राशियों का मानव के जीवन में काफी स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो मानव के जीवन में काफी स्ट्रॉन्ग रोल होने की वजह से ये राशियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वह राशि से प्रभावित नहीं है। अब देखिए इसमें एक चीज है कि ये जो 12 राशियां हैं, ये एक राशि 30 डिग्री की हो गई। अब कोई भी प्लैनेट जो है जिस भी राशि में होगा उसके ऊपर उस राशि का प्रभाव पड़ेगा।
यही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेष राशि जो है 0 to 30 डिग्री में आती है। फिर उसके बाद वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये 12 राशियां होंगी। अब इन राशियों के अपने अपने स्वामी होते। अब राशि, राशि का स्वामी, स्वामी का मतलब मालिक। जैसे लोग कहते हैं ना, विवाह के उपरांत पति जो है पत्नी का मालिक होता है ऐसा। अब इस बात को सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। अब इसको उल्टा भी कह सकते हैं, विवाह के उपरांत जो है पत्नी जो है पति की मालिक हो जाती है, मालकिन हो जाती है। तो ओनरशिप हो गई कि नहीं भाई? हम पर्टिकुलरली, यही मेरे हस्बैंड है, यही मेरी वाइफ। ठीक उसी तरह मेष राशि जो है इसका स्वामी मंगल होता है। मंगल मीन्स मार्स। मेष राशि का अधिपति मंगल हुआ। अब मंगल के पास एक और है, वृश्चिक राशि। यहाँ पे इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंगल की अपनी राशि कौन सी हुई? 1 नंबर वाली और 8 नंबर वाली, ये 2 राशियां मंगल की हैं। 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, ये दोनों राशियां मंगल की। 1 नंबर भी मंगल का और 8 नंबर भी मंगल का। देखिए आरुष आशीष पढ़ने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? कि मैं बुला रही हूँ उनको, वो भी ज्वाइन करेंगे। देख लो कम से कम, ये चिल्लाएगा फोटो ज्वाइन करें तक कहाँ का। इसके बाद दूसरे नंबर की जो राशि है, जो वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र 2 नंबर वाली राशि का भी स्वामी है और 7 नंबर वाली राशि का भी स्वामी है। 2 नंबर भी शुक्र के पास और 7 नंबर भी शुक्र के पास। तो मंगल के पास 2 राशियां हुई, शुक्र के पास भी 2 राशि हो गई, 2 नंबर और 7 नंबर। इसके बाद देखिए, जो तीसरे नंबर की राशि है, तीसरा नंबर की राशि हुई मिथुन। इसका स्वामी जो होता है बुध। और छठे नंबर की राशि कन्या, इसका भी स्वामी बुध होता है। सो बुध के पास भी 2 मिल गए। बुध के पास 2 हो गए, तीसरे नंबर की राशि और छठे नंबर की राशि। चौथे नंबर की राशि जो है कर्क है। कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी कर्क। और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। चंद्रमा और सूर्य के पास केवल एक ही राशि है। चंद्रमा के पास कर्क राशि है और सूर्य के पास सिंह राशि। अब इसके बाद की राशि जो आती है, देखिए यहां से यहां तक अगर हम लोग चेक करें, मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का मंगल, और धनु राशि का स्वामी कौन होगा? गुरु। और मीन राशि का स्वामी भी गुरु है। गुरु के पास 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। अब इसके बाद की राशि जो आती है वो शनि की है। 10 नंबर वाली राशि शनि की है और 11 नंबर वाली राशि भी शनि की है। ये 10 और 11 शनि के पास है। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो बाकी सबके पास 2 2 राशियां हैं। राहु और केतु, इनका कोई राशि नहीं है, इनकी अपनी कोई राशि नहीं, बाकी के पास 2 2 राशि। सो हमारे पास कुल 12 राशियां हुई और ये राशियां किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। ये पूरा चार्ट जो मैंने बनाया है, आप इसको बना करके 1 या 2 बार देख लीजिए। किसी को भी ज्योतिष याद नहीं करनी है, ये लिख लेना अपनी कॉपी पे।
हमको याद नहीं करना है। इस बात को अच्छे से समझिएगा, ज्योतिष को याद नहीं करना है। अगर याद करना शुरू करेंगे तो ज्योतिष आप सीख नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमको ज्योतिष को समझना है, इसको एक पेज पर लिख करके अपने टेबल पे लगा दीजिए। याद नहीं करना, ना याद करने बैठिएगा। क्यों? क्योंकि आपके टेबल पे लगी रहेगी। आपको एक नंबर वाली राशि क्या है? वो मंगल। अब होता क्या है, किसी भी कुंडली में राशियां अक्षर में नहीं लिखी होती, ये है प्रॉब्लम। जैसे मैंने नंबर्स आपको इसलिए बताए क्योंकि ग्रह तो लिखे होते हैं, पर ये राशियां जो हैं नंबर्स में लिखी होती हैं। जैसे एक, एक से लेकर के 12 नंबर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट कर। सो एक नंबर वाली राशि हो गई मेष। मेष मीन्स एरीज। सो एक नंबर वाली राशि मेष हो गई। दूसरे नंबर की राशि होगी वृषभ। तीसरे नंबर की राशि हो गई मिथुन। चौथे नंबर की राशि हो गई कर्क। पांचवें नंबर की राशि हो गई सिंह। छठे नंबर की राशि हो गई कन्या। सातवें नंबर की राशि हो गई तुला। आठवें नंबर की राशि हो गई वृश्चिक। नौवें नंबर की राशि होगी धनु। 10वें नंबर की मकर। 11वें नंबर की कुंभ और 12वें नंबर की मीन। ये 12 राशियां हैं। अब मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों का स्वामी जो है मंगल है। अगर आप ग्रहों को लिखेंगे तो मंगल यहां लिखेंगे मंगल। तो इन ये किस किस के स्वामी है? एक नंबर और 8 नंबर वाली राशि। वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों के स्वामी हैं शुक्र। तो अगर यहाँ पे आप शुक्र लिखते हैं तो ये 2 नंबर वाली राशि और 7 नंबर वाली राशि के स्वामी हैं। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि जो है चौथे नंबर की स्वामी, जो 4th नंबर पे राशि आती है उसी की स्वामी है कर्क राशि। अब कर्क राशि तो नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा जो है चौथे नंबर वाली राशि का स्वामी। इसके बाद आता है सूर्य। सूर्य जो है 5वें नंबर वाली राशि का स्वामी। सिंह राशि एक हाउस है इसके बाद। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बुध के पास है, तीसरी नंबर की मिथुन राशि और छठे नंबर की कन्या राशि, ये बुध के पास है। बुध के बाद अगर आपके पास गुरु आएगा, गुरु के पास 9 नंबर वाली धनु राशि और 12 नंबर वाली मीन राशि है। गुरु के बाद कौन सी राशि आती है? वो ग्रह है। देखिए गुरु के पास आपके पास जो बचा हुआ ग्रह है वो है शनि। कभी कभी लोगों के मन में यह बात घर बैठती है कि शनि महाराज बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, शनि के पास किसी भी व्यक्ति को कष्ट देने की पावर नहीं होती। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति उसके कर्मों अनुसार होती है। इसमें शनि का कोई विशेष रोल नहीं है, वो तो कर्म फलदाता हो गया, आपके कर्मों को देंगे। तो शनि के पास जो राशियां आती हैं, शनि वो आती है 10 नंबर और 11। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने राशियों को शब्दों में पढ़ा ना, अब यहाँ ये नंबर्स में हो गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि राशि को नंबर्स में अपने ब्रेन में रखना। जो भी व्यक्ति राशि को नंबर्स में अपने ब्रेन में रखने में सफल हो जाएगा, उसको ज्योतिष को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वो बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाएगा। और आप लोग समझ लीजिए बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति हैं, स्वयं गुरुदेव की चेतना ने आपको यहाँ बुलाया है।
आपको एक विशेष तरह का ज्ञान दिया जाएगा जिसका उपयोग करके अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों में से एक आप हो जाएंगे। अभी हमारे साथ साथ आप लोग कमर सीधी करिए, नेत्रों को बंद करिए। शुरू में मैंने प्रार्थना तो की थी पर बहुत कम लोग उपस्थित हैं। अभी हम लोग सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। हमारी भावनाएं ये होगी कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो। दूसरी बार जब हम जप करेंगे तो हमारा मन स्वस्थ हो। और तीसरी बार हमारी आत्मा प्रकाश पाए। आप सभी को गुरु चेतना का स्पर्श प्राप्त हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार दीर्घ गायत्री मंत्र बोलिएगा मेरे साथ। आप लोग अनम्यूट करिए, देखिए आवाज निकलती है कि आप लोग चुपचाप हो। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोग इससे गायत्री मंत्र सुनते हुए। इस मंत्र का रोज 108 बार पाठ करिए। अगर आपको सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बनना है तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये ज्ञान का मंत्र है, ये दिव्यता का मंत्र है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में जाता है निश्चित रूप से उसकी चेतना जो है विकसित हो जाती है। सो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लोग देर से जुड़े होंगे उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा वो भी रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास कुल 12 राशियां हैं। जो हमारा यूनिवर्स था वो 360 डिग्री का था, उसको हम लोगों ने 12 भागों में डिवाइड किया। तो एक राशि जो है 30 डिग्री की आई। तो एक राशि की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। इन 12 राशियों को हमें नंबर्स के साथ याद करना है। पहले नंबर की राशि मेष है, दूसरे की वृषभ है, तीसरे नंबर की मिथुन है, चौथी की कर्क है, पांचवी सिंह है, छठी कन्या है, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन है। हर एक राशि का एक ग्रह जो है स्वामी होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। शनि के पास 10 और 11 है। और 12वीं राशि हमारी गुरु होती है जिसका स्वामी, 12वीं राशि हमारी मीन होती है जिसका स्वामी होता है गुरु। और इसको हमको याद नहीं करना है, ये हमेशा दिमाग में याद रख लीजिएगा। हमें ज्योतिष याद नहीं करना है। इसका चार्ट बना करके अपने टेबल पे रख लीजिएगा, याद बिल्कुल मत करिएगा। जो व्यक्ति ज्योतिष को याद करेगा वो कभी ज्योतिष नहीं बन सकता। इसलिए हमको बिल्कुल याद नहीं करना है। और नंबर्स के टर्म में देखेंगे तो मंगल के पास 2 राशियां हैं, 1 नंबर वाली, 8 नंबर। शुक्र के पास 2 राशियां, 2 नंबर वाली, 7 नंबर वाली। चंद्रमा के पास एक है, चौथा नंबर। सूर्य के पास 5वां, 3, 6, 9, 12। ये हो गई नंबर। अब होता है राशियों की दिशा। कौन सी राशि किस दिशा की स्वामी, ये एक बहुत अद्भुत चीज है। देखिए, दिशा स्वामी। राशियों की दिशा का मतलब होता है कौन सी राशि किस दिशा की स्वामी। सो अगर वो राशि उस दिशा में रहेगी तो वो उसके अंदर स्ट्रेंथ हो जाती है, मतलब पावर हो जाती है। इसको बोलते हैं दिग्बली होना। और ये जो दिशाओं का क्रम क्रम होता है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। सो प्रारंभ हम लोग कहां से करेंगे? देखिए बहुत आसान है। 1, 2, 3, 4।
5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत आसान है। देखिए 1 5 9, 1 नंबर वाली राशि मेष, मेरे साथ लिखिए आपको याद हो जाएगा ज्योतिष पढ़ते पढ़ते। 5 नंबर वाली राशि सिंह और 9 नंबर वाली राशि धनु, ये पूर्व दिशा की स्वामी होती है। इनकी दिशा पूरब है। 2 नंबर वाली राशि वृषभ, 6 नंबर वाली राशि कन्या, 10 नंबर वाली राशि मकर, इनकी दिशा दक्षिण है। 3 नंबर की राशि मिथुन, 7 नंबर वाली तुला और 11 नंबर वाली कुंभ, इनकी दिशा पश्चिम। 4 नंबर वाली कर्क, 8 नंबर वाली वृश्चिक और 12 नंबर वाली मीन, इनकी दिशा जो है उत्तर है। देखिए कितना आसानी से आपको दिशा का बोध हो गया। इस तरह का चार्ट बनाइए, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर लिख डालिए। हर राशि जो है एक पर्टिकुलर दिशा की स्वामी होती है। तो मेष सिंह धनु ये पूर्व दिशा की स्वामी है। मेष सिंह धनु ये सभी पूर्व दिशा की स्वामी हैं। उसके बाद वृषभ कन्या मकर ये सब दक्षिण दिशा की स्वामी है। इसके बाद मिथुन तुला कुंभ ये सभी पश्चिम दिशा की स्वामी है। इसके बाद कर्क वृश्चिक मीन ये सभी उत्तर दिशा की स्वामी है। तो आपने 4 राशियों से को पूरी राशियों को 4 दिशाओं में बांट दिया। ये जो दिशाएं होती हैं ये आगे की कक्षाओं में आपको प्रिडिक्शन में बहुत सहायता देंगी। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा प्रिडिक्शन करना चाहता है, राशियों की दिशा उसे जरूर पता होनी चाहिए। अब इसके बाद राशियों का तत्व आता है। राशियों का तत्व, अब राशियों के तत्व में देखिए अब तत्व 4 होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये यही 4 तत्व है। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अग्नि तत्व के विषय में अगर आप समझेंगे तो ये जैसे आग का जो गुण होगा वही अग्नि तत्व। इसमें तेजस होगा, उग्रता होगी। अब जैसे अगर आपके पास आग जला दी जाए तो मान लीजिए ठंडक का मौसम है, कुछ देर तक आनंद लेंगे, थोड़ी सी और आग लगा दी जाए तो क्या करेंगे? आप भागेंगे, आप रुक नहीं सकते। तो अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं वो उग्र प्रकृति की होती है। इनके अंदर उग्रता बहुत होती है, ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आती हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की आपको तकनीकी अपनानी पड़ेगी, तब ये अग्नि तत्व आपके कंट्रोल में आएगा। अन्यथा ये अग्नि तत्व बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। यही अग्नि खाना बना सकती है। देखिए इसका यूटिलाइजेशन चेक करिए। अग्नि तत्व की राशि को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो भोजन बना लीजिए, और नहीं नियंत्रित कर लिया तो ये आपको भी जला देगी। तो बहुत ही मतलब आप ऐसे समझो कि बहुत केयरफुल रहना है इनसे, बहुत आवश्यक है। अगर अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर न हो, जैसे जठर अग्नि, ये न हो तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर यही अग्नि तत्व बढ़ जाए तो मुश्किल आ जाएगा। पृथ्वी तत्व जो है, जैसे पृथ्वी का गुण है, देखिए पृथ्वी का कोई एक गुण अगर आप समझिए तो सबसे अच्छा गुण है, इसमें अगर आप प्लांटेशन करते हैं, सीड डालिए, एक छोटा सा सीड डालिए, पृथ्वी इसको गला डालेगी और इसको परिवर्तित कर देगी। मीन्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म, चीजों को परिवर्तित करने का गुण पृथ्वी तत्व में होता है। इन्हें आप कुछ देंगे और ये आपको कुछ बहुत कुछ दे देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप इनको थोड़ा देते हैं तो बदले में ये आपको बहुत कुछ दे देंगे। होता है ना, देखिए प्लांटेशन किया हमने, एक सीड दिया पृथ्वी को, व्हाट द अर्थ इज गोइंग टू गिव अस इन अ बैग, वी आर गोइंग टू गेट मेनी थिंग्स, हमें बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा गुण क्या होता है? धैर्य का। बच्चा रो रहा है, कौन है भाई?
दूसरा गुण होता है धैर्य, पेशेंस। बहुत ही ज्यादा पेशेंस आएगा आपके अंदर। पृथ्वी तत्व की राशियां बड़ा धैर्य पूर्वक। अब ये काम कौन सा करेंगी, देखिए, जो भी स्थिर काम होगा वो सभी पृथ्वी तत्व के लोग कर रहे हैं। इनके अंदर पेशेंस बहुत होगा, ये बहुत ज्यादा लोड लेके चल सकते हैं, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, चाहे जितना भी दबाव पड़ा है ये झेल लेंगे। इसके बाद तीसरी राशि होती है वायु तत्व। वायु का मतलब एयर। अब देखिए एयर का गुण क्या है, फैलाव है, एक्सपेंशन है, ये बहुत फैलते हैं, बहुत कल्पनाशील होती है। वायु तत्व की राशियां जो है बहुत कल्पनाशील होती है, इनके अंदर इमेजिनेशन बहुत हो जाता है। इनको अगर आप मटर देंगे तो ये पूरी बना सकती हैं, और वही मटर का कुछ और बना देंगे। मतलब द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग, ये कुछ भी बना सकती है। और चौथी राशि जो होती है जल। सपोज कर लो आप यहां से प्रारंभ करते हो, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आपने अग्नि तत्व से प्रारंभ किया, तो एक नंबर वाली अग्नि तत्व की होगी, दो नंबर की पृथ्वी तत्व की, तीन नंबर की वायु तत्व की, चार नंबर की जल। फिर पांच नंबर अग्नि, छह नंबर पृथ्वी, सात नंबर वायु, फिर आठ नंबर जल, नौ नंबर अग्नि, दस नंबर पृथ्वी, ग्यारह नंबर वायु। तो देखिए अब फिर यहां से लिख डालिए। हम जब पढ़ा रहे हैं तो आपको याद नहीं करना है, दो तीन क्लास मेरे साथ कर लेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर, वृश्चिक, मीन। सो आपकी कुल 12 राशियां हो गई कि नहीं होंगी, देखिए। अब इन राशियों का जो तत्व है, पहले तो दिशा आपने समझ ली। तो मेष राशि अग्नि तत्व की है, पूर्व दिशा की स्वामी होगी। सिंह राशि अग्नि तत्व की, वो भी पूर्व दिशा की स्वामी है। और धनु राशि भी अग्नि तत्व की है, पूर्व दिशा की स्वामी। जल तत्व के विषय में मैंने आपको बताया नहीं। जल तत्व जैसे पानी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास बन जाएगा, प्लेट में रखेंगे तो प्लेट बन जाएगा। तो इनके अंदर एडॉप्टेबिलिटी बहुत होती है, ये भावना प्रधान होते हैं, इनके अंदर फीलिंग बहुत होती है। और इनका फीलिंग तो इतना ज्यादा होता है कि ये पूर्णतः अगर पुरुष है तो पत्नी भक्त रहती है, अपनी पत्नी की हमेशा बात सुने। जल तत्व की राशियां जो हैं, ऐसा समझ लीजिए कि पूरी तरह एडॉप्टेबल हो जाती है। और इनकी भावनाएं, इनका एक और चीज होती है, इनका भावनाओं का प्रवाह किस तरफ हो जाएगा इनको खुद नहीं पता, क्योंकि इनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं। तो ऐसे में इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पत्नी वाली बात कृष्णकांत जी आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगी, फिर से बताते हैं। जल तत्व के अगर पुरुष होंगे तो ये अगर पत्नी अग्नि तत्व की हो गई, देखिए इसको बड़े अच्छे से समझिएगा, तो इनके अंदर जो है बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। भाई पानी को आग से ले जाएंगे तो क्या होगा, या तो आग बुझेगी या तो पानी उबलेगा। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। जल तत्व के लोग, जो लोग होते हैं, दे लव देयर वाइफ अ लॉट। प्रेम इनके अंदर भावनाशील होने की वजह से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इनके अंदर भावनाएं होती है। तो भावनाओं का केंद्र जल तत्व है, उत्तेजना का केंद्र अग्नि तत्व है, और दृढ़ता का केंद्र पृथ्वी तत्व है, और कल्पना का केंद्र वायु। वायु तत्व का मतलब कल्पनाशीलता। मेरी मीटिंग 5 मिनट 22 सेकंड और चलेगी, फिर से आप लोग एक बार जुड़ जाइएगा, सिर्फ 5 मिनट आप लोग लगेगी इसके बाद। तो ये जो राशियां हैं इनको तत्वों सहित आप समझिए। अब एक बात और भी आती है, लोग बोलते हैं ना कि हमारी बीमारी कफ वायु। हरिओम प्रभु बताएं।
हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। जाप से पूर्व पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम के मंत्र तो भेजे नहीं है। प्राणायाम सिर्फ अनुलोम विलोम कर लो। अच्छा, और पवित्रीकरण के लिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स वा यन्त्र शुचिः। ये कहाँ मिलेगा? अभी हम आपको भेज देते अपवित्रो वः सर्वसङ्गतोऽपि वा यः सम्मोहित पुण्डरीकाक्ष स भयन्त्र शुचिः। सो मेरी बात आपको समझ में आ गई हर्ष जी? क्या? मंत्र हम हाँ, आपको हाँ। भेज दे रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिए, मंत्र भेजते हैं आपको व्हाट्सएप। और ये न्यास में क्या करना होगा? न्यास में सारे अंगों में ना भावना करनी पड़ती है कि दिव्यता आ रही है। जैसे उसमें वो करते वो होता है, योग निद्रा में होता है ना, हाँ हर हाँ एक हाँ, पार्ट रिलैक्स बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। ना। उसको दाएं बाएं से दाएं स्पर्श करते हैं अपने मुख में, अपने अब पांचों। आवाज आवाज दे रहा है। हाँ, थोड़ा देर में हम एक क्लास ले रहे हैं, बता दें 5 मिनट क्लास में थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे उसको। 5 मिनट क्लास एक लेके फिर हम लोग कॉल करें। सो ये दोनों विषयों के बाद एक विषय आता है कि रोग, जैसे प्रकृति की समझ लीजिए कि किसकी प्रकृति कब प्रकृति की है, और किसकी प्रकृति वायु प्रकृति। मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राशियों की दिशा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। सो पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है मेष, सिंह, धनु। दक्षिण दिशा की स्वामी होती है वृषभ, कन्या, मकर। पश्चिम दिशा की स्वामी होती है मिथुन, तुला, कुंभ। और उत्तर दिशा की स्वामी राशियां होती है कर्क, वृश्चिक और मीन। कुल मिला के हमारे पास 12 राशियां हैं, इनको 4 दिशाओं में हमने विभक्त कर दिया। सो पूर्व दिशा जो होती है वो 1, 5, 9। दक्षिण दिशा जो होती है 2, 6, 10। कितना आसान है देखिए। और पश्चिम दिशा जो होती है 3, 7, 11। और फिर उत्तर दिशा जो होती है 4, 8, 12। बहुत आसान, ऐसे लिख लीजिए। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार। आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सुविधाजनक तरीके से अगर ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो आपको कठिन से कठिन विषय बहुत आसान हो जाएगा। ये मीटिंग 2 मिनट 12 सेकंड चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी। आप लोग पुनः जल्दी से जुड़ जाइएगा। बहुत सारे लोगों का मैंने परिचय नहीं लिया है, तो आज अपना परिचय दीजिएगा, बिकॉज बिना जाने पहचाने जो है जीवन में प्रगति नहीं होती। सो दूसरी बात यह है कि ज्योतिष जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं ये बहुत आसान विषय है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक है, और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको स्वयं को बदलना है और पूरे विश्व को बदलने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो इस कार्य में जब आप लोग लगे हुए हैं तो आप लोग एक महान व्यक्ति हैं, समझ लीजिए। और इस महानता का स्मरण रखिए हमेशा। हर व्यक्ति को अपनी सर्वश्रेष्ठ जो संभावना है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। मनुष्य जो है ईश्वर बन सकता है, ये बहुत बड़ी संभावना उसके अंदर है, और किसी जीव के अंदर ऐसी संभावना नहीं। सिर्फ मनुष्य मात्र में है, तो चाहे तो अपने आप को ईश्वर बना दे। और किसी जीव में इतनी संभावना नहीं है कि वो अपने आप को ईश्वर बना सके। बाकी सारे जीव जैसे आए हैं वैसे चले जाए। तो उतनी बड़ी संभावना का आनंद आपको जरूर लेना चाहिए। भाई हमारे अंदर इतनी बड़ी संभावना है, तो उस उद्देश्य में लगे रहें। यह मीटिंग 1 मिनट में समाप्त होगी, आप लोग पुनः जुड़िएगा। हम आपका केवल 10 मिनट लेंगे, और हमारी कक्षाएं जो है रेगुलर होंगी। आप लोग रेगुलर होकर के इस कक्षा को समाप्त करिए। यह कक्षा आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ बना देगी। इसलिए निश्चिंत भाव से इस कक्षा से जुड़ते रहिए। जिन भी व्यक्तियों के अंदर किसी भी तरह की कोई शंका आशंका हो वो हमसे बात कर ले। 10 क्लास पढ़ाने के बाद हम बहुत सारे लोगों को जॉब दिलवा देते हैं, आपको भी दिलवा देंगे। सिर्फ तन्मयता से पढ़ते रहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो में कमेंट जरूर करें, नहीं तो हम आपकी अटेंडेंस मानेंगे नहीं, तो आपको सर्टिफिकेट इशू करने में दिक्कत होगी। 1 मिनट बचा है।